हेलो बच्चे, आज जो है हम आप लोग को 20 MCQ जो कि आप लोग के साइंस के सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप लोग फ्रेंड्स इस MCQ को अगर 20 MCQ अगर अच्छे से देख लेते हैं तो इतना पक्का है फ्रेंड्स कि आपके जो होता है कि जो सिलेबस में यही जो MCQ है, जो 20 हम MCQ जो यहाँ पर जो निकाले हुए हैं, यही जो है बार बार जो है रिपीट होता है। ठीक, तो इसी को जो है हम आज यहाँ पर कराने वाले हैं। ज़्यादातर केस में ये जो है ज़्यादातर रिपीटेड एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो चलिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर मेरा जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है, ऑप्शन नंबर ए है O2 गैस का, ऑप्शन नंबर बी है NO2 गैस का, नाइट्रोजन गैस का, ऑप्शन नंबर सी है N2 गैस का, ऑप्शन नंबर डी है PbO गैस का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NO2 गैस का। इसके वजह से जो है धुआं उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। अब चलते हैं, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर सेकंड है मेरा, COCO3 जो है बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाई, इस प्रकार की CO2 इस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए व्यवस्थापन, ऑप्शन नंबर बी अपघटन, ऑप्शन नंबर सी संयोजन, ऑप्शन नंबर डी दिव्यस्थापन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपघटन जो है ये जो है करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है? ऑप्शन नंबर ए H2O, ऑप्शन नंबर बी CO, ऑप्शन नंबर सी O2, ऑप्शन नंबर डी H2S। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी H2S जो है करेक्ट है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, ऑप्शन नंबर बी संयोजन, ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर डी ऊष्माश्रोषी। इसका जो करेक्ट है आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपचयन करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार से अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए अवकरण, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर डी विद्युत अपघटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण करेक्ट आंसर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। चलिए प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? ऑप्शन नंबर ए H2, ऑप्शन नंबर बी CO, ऑप्शन नंबर सी H2S, ऑप्शन नंबर डी O2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी O2 करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7, भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए अस्थायी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी अस्थायी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अस्थायी परिवर्तन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो ये जो है मेरा प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए दहन, ऑप्शन नंबर बी श्रवण, ऑप्शन नंबर सी भोजन का पाचन, ऑप्शन नंबर डी स्वक्षेपण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वक्षेपण करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर।
ये जो है प्रश्न नंबर मेरा 9 है। 2Mg + O2 2MgO किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए प्रयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी संयोजन अभिक्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयोजन अभिक्रिया, ये जो है करेक्ट आंसर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10, अंगूर का किण्वन करना एक, ऑप्शन नंबर ए रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक परिवर्तन जो है करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग है ऑप्शन नंबर ए श्वेत, ऑप्शन नंबर बी भूरा, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन नंबर डी पीला। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीला जो है करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। यहाँ पर देख, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए H2 + Cl2 + 2HCl। ठीक, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए ही जो है करेक्ट है। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। ये जो है मेरा प्रश्न नंबर 13 है। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग है ऑप्शन नंबर ए श्वेत, ऑप्शन नंबर बी काला, ऑप्शन नंबर सी भूरा, ऑप्शन नंबर डी पीला। जिसका जो करेक्ट है आंसर है ऑप्शन नंबर बी काला जो है करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14, ठीक, यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़ कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी है, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम रिबन की सतह पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम रिबन की तरह सतह को चमकीला बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम रिबन की सतह को मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15, नमक के घोल को सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी संयोजन, ऑप्शन नंबर सी स्वक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी उदासीनीकरण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवक्षेपण जो है करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। तो ये जो है मेरा प्रश्न नंबर 16 है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 16, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी काला, ऑप्शन नंबर सी उजला, ऑप्शन नंबर डी भूरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उजला जो है करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। देख सकते हैं जो है मेरा प्रश्न नंबर 17 है। जिस अभिक्रिया में स्वक्षेपण का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी स्वक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी संयोजन अभिक्रिया,
ऑप्शन नंबर डी वियोजन अभिक्रिया, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वक्षेपण अभिक्रिया करेक्ट है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर जस्ट हमारे सामने अभी 18 खुल चुका हुआ है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए H2O, ऑप्शन नंबर बी O2, ऑप्शन नंबर सी CO2, ऑप्शन नंबर डी Cl। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H2O जो है करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। तो देख सकते हैं प्रश्न नंबर हम 19 पर आ गए हैं। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का ऑप्शन नंबर ए संक्षिप्त रूप है, ऑप्शन नंबर बी सांकेतिक रूप है, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण रूप है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर ए है संक्षिप्त रूप है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर, जो कि ये जो मेरा आखिरी प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर ए Ca ब्रैकेट O2 2, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं CaCO3 जो है संगमरमर का सूत्र है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब